दोस्तों, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ एक डाकू थे, और सिर्फ डाकू ही नहीं थे, वो डाकुओं के सरदार थे। और वो कहते हैं कि हमारा तरीका कार ये होता था कि हम एक काफ़िले की शक्ल में एक गांव पर हमला आवर होते थे, और लोग डर जाते थे और ये कहते थे कि अगर फ़ुज़ैल ने हमला किया है तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। और वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा एक गली से गुज़र रहा था कि एक बुज़ुर्ग के कुरान पढ़ने की आवाज़ मुझे आई, और वो एक आयत पढ़ रहा था जिसका वो तर्जुमा ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस मत होना, बेशक वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाने लगे कि ये आयत, इसका तर्जुमा मेरे दिल पर असर कर गया और आप पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि आप ज़ारो कतार रोने लगे। आप फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन उस शख्स के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर आया तो मैंने उससे पूछा कि आप अभी एक आयत का तर्जुमा कर रहे थे कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई शख्स डाकू हो और उसने गांव के गांव लूटे हों, बेटियां रोती रहती हों लेकिन वो फिर भी उनका माल लूट कर लेकर आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हों लेकिन वो फिर भी उनके घरों का सफाया करके आया हो, मुझे ये बताओ कि क्या उस शख्स की भी तौबा कबूल हो सकती है? तो वो शख्स कहने लगा कि हज़रत, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ कि आपको इसकी तफसीर बता सकूँ, लेकिन मेरा ये मुकामिल ईमान है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत होना, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि मैंने उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे मैंने दिल में अहद किया, सच्ची तौबा की कि आइंदा के बाद मैं किसी का घर नहीं लूटूंगा। आप फरमाते हैं कि मैं वापस अपने काफ़िले वालों के पास आया कि काफ़िले वालों, तुम नया सरदार तलाश कर लो, अब मैं तुम्हारी सरदारी नहीं कर सकता, मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है। और ये बात आपने ऊपर ऊपर से नहीं कही, ये आपने बात दिल से कही, दर्द से कही, आंखों में आंसू लिए हुए कही। और जब आंखों में आंसू आए तो काफ़िले वालों पर आपकी बात का असर हो गया, और वो कहने लगे कि सरदार, जब हमने चोरियां मिलकर की हैं तो हम तौबा भी मिलकर करेंगे। हम भी सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अहद करते हैं कि आज के बाद हम किसी का घर नहीं लूटेंगे। अब हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ कहने लगे, चूँकि मैं लोगों के घर लूटा करता था तो मैंने एक आलिम से ये मसला पूछा, और वो कहने लगे कि ये तो मसला हकूकुल इबाद का है, जो भी लूटा हुआ माल है वो तुम्हें लोगों को वापस करना पड़ेगा। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ कहने लगे कि मेरे पास तो इतना माल नहीं था, मैं माल जमा करना शुरू किया, जो दे सकता था वो लोगों को दिया, जो मैं खा चुका था वो मैं नहीं दे सका। अब एक यहूदी के पैसे मेरे पास रह गए थे, मैं उसके घर पहुंचा ताकि उससे माफ़ी मांग सकूं। अब हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उस यहूदी के घर पहुंचे और कहने लगे कि भाई, मैं हूं फ़ुज़ैल बिन अयाज़, जिसने तुम्हारे घर में डाका डाला था और तुम्हारे घर का माल लूटा था, लेकिन अब मैंने तौबा कर ली है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा लूटा हुआ माल नहीं है। अगर तुम मुझे चाहो तो मैं तुम्हारे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वो यहूदी कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मुझे वो मेरा माल वापस करो। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ कहने लगे, मेरे पास माल नहीं है, माल नहीं है, माफ़ी का तलबगार हूँ, आप मुझे माफ़ करते हैं। वैसे ये भी कभी कभी होता है, लोग शराफत को बुज़दिली समझते हैं, हालांकि आप ताकतवर थे, तबा ना थे, आप डाके डाला करते थे, आपको तीर अंदाज़ी, तलवार सब कुछ चलाना आता था, लेकिन चूँकि सच्ची तौबा की थी इसलिए आप उस यहूदी से बार बार माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे थे। अब यहूदी बार बार पैसे मांग रहा था और बार बार हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उसे मना कर रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहूदी ने कहा कि चलो ऐसा करो, जब तक तुम्हारे पैसे पूरे नहीं होते तुम मेरे ऊँटों को चारा डाल दिया करो। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उस यहूदी से कहने लगे कि अगर तू ऊँटों को चारा डालने के बदले में मुझे माफ़ी देता है तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने के लिए भी राज़ी। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी करना था, लोगों को राज़ी नहीं करना था। यह सच्ची तौबा की निशानी है। अब हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उसके ऊँटों को चारा डालने लगे। 3-4 दिन गुजरे तो उस यहूदी ने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ को पास बुलाया और कहा कि वो कंकड़ियों की एक थैली पड़ी है, उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने उस थैली को उठाया और उस यहूदी को दे दिया। यहूदी ने जब वो थैली खोली तो वो अशरफियों से भरी हुई थी।
حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں کنکڑیاں ہیں لیکن اس میں تو اشرفیاں ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں تورات بہت پڑھتا ہوں، میں ایک عالم ہوں، اور میں نے پڑھا ہے کہ جب ایک مسلمان سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، تو جب وہ کسی کنکڑ کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ اشرفیوں میں بدل جائے گی، جس سے مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تمہاری توبہ ہے وہ سچی ہے۔ اور اب ایسا کرنا، میرا ایک کام کر کہ اب تم مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ دوستو، یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ پورا قافلہ بھی مسلمان ہوا، وہ یہودی بھی مسلمان ہوا۔